नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासत तेलंगाना में बड़े चमत्कार से दोबारा अपनी पार्टी को जीता देने वाले CM KCR ने महकमे इंतखाबात की जानिब से 12 मार्च को MLC पोल्स की तारीख के ऐलान के बाद आज अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। MLA कोटा के तहत हस्बे ज़ैल नाम सामने आए हैं। साबिक़ा MLA सत्यवती राठौड़, मौजूदा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रियासती करुणा संगम के सदर वाई मल्लेशम, TRS के रियासती MBC कॉरपोरेशन के सदर S सुभाष रेड्डी और 5वीं MLC की सीट TRS की करीबी रफ़ीक व दस्तराज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तफवीज़ की गई है। वाज़ेह रहे कि इस बार TRS पार्टी ने अपने बहुत ही वफादार, गिरा कदर, नक़द, बन मुट्ठी, खामोश खिदमत करने वाले मोहम्मद सलीम के नाम के साथ बेरहिमाना सलूक करते हुए उन्हें वहाँ ला खड़ा किया जहाँ मुख्तलिफ अजलाओं में साबिक़ा में TRS के कारकुन आग लगाकर जला लिए थे और ख़त्म हो गए थे। 5 सीट के फॉर्म्स के दाखिल करने की तारीख 28 फरवरी रखी गई है। 1 मार्च को दरख्वास्तों की तनक़ी की जाएगी और नाम वापस लेने की तारीख 5 मार्च है। 12 मार्च के दिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाल दिए जाएंगे और नताइज शाम में ही दे दिए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि इन 5 सीटों पर P सुधाकर रेड्डी, शब्बीर अली, संतोष कुमार, मोहम्मद सलीम और मोहम्मद महमूद अली की मियाद ख़त्म हो गई थी, लिहाजा नए इंतखाबात का ऐलान किया गया है। साल 2019 और 20 के लिए रियासत तेलंगाना का 1,61,837 करोड़ रुपए का अबूरी बजट पेश कर दिया गया। आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात को मलूज रखते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बड़ी होशियारी के साथ बजट पेश किया। इसमें ना तो कोई नए टैक्सेस का इजाफा किया गया और ना ही कोई अहम ऐलानात किए गए। चंद्रशेखर राव ने रियासत असम्बली में अपनी बजट तकरीर में रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमों का तस्करा किया और कहा कि हमाजती तरक्की के निशाने को पूरा करने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना में बगैर किसी खलल के 24 घंटे बरक़ी की सरबराही को TRS हुकूमत का कारनामा करार दिया। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि साल 2017 और 2018 में रियासती हुकूमत को 88,824 करोड़ रुपये की आमदनी हुई, जिसके मुंजमला 85,365 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इस तरह रियासत की फाजिल आमदनी अब 3,459 करोड़ रुपये है। चीफ मिनिस्टर ने माली साल के दौरान हुकूमत के अखराजात और बजट मुख्तस करने की हिकमत अमली का तफसीली जिक्र किया। तमाम अहम मकमजात जैसे तालीम, सेहत आमा, बरक़ी वगैरह को नज़रअंदाज कर दिया गया और न ही इनका कोई तस्करा है। चीफ मिनिस्टर ने अक़लियती तबके के लिए 2004 करोड़ रुपये मुख्तस किए जाने की तजवीज़ पेश की। उन्होंने बताया कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के लिए जुमला 1,400 करोड़ रुपये की तजवीज़ रखी गई है। उन्होंने बताया कि शादी मुबारक के तहत गुज़श्ता साल 1,08,702 अफराद को फ़ायदा पहुँचा। उन्होंने बताया कि इंतखाबी वादों की तकमील करते हुए बेरोजगार नौजवानों को माहाना 3,016 रुपये का भत्ता दिया जाएगा और उसके खदोखाल की तैयारी के लिए रियासती अहदेदारों को हिदायत दे दी गई है। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि मुअम्मरीन, बेवाओं वगैरह को दिए जाने वाले आसरा वज़ाइफ को माहाना 1,000 से बढ़ाकर 2,016 रुपये और जिस्मानी माजूरीन के माहाना वज़ाइफ को 1,500 से बढ़ाकर 3,016 कर देने की तजवीज़ है। नीज़ वजीफ़े पीराना खानी की हद उम्र को 65 से घटाकर 57 साल कर दिया जाएगा। डबल बेडरूम मकानात का हवाला देते हुए चीफ मिनिस्टर ने बताया कि 2,72,763 मकानात की मंजूरी दे दी गई है और उसके इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब साइंसी तर्ज और शफाफ अंदाज में किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर की बजट तकरीर में सिर्फ एक जगह शहर हैदराबाद का तस्करा किया गया है, जिसमें बताया गया कि हुकूमत ने शहर में 40 बस्ती दवाखाने कायम किए हैं, जहाँ इब्तदाई तिबी निगहदाश्त और डायग्नोस्टिक सहूलियात फराहम की गई हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने गुज़श्ता हफ्ते पुलवामा में दहशतगर्दाना हमले में हलाक 49 CRPF जवानों के पसमानदगान को फीकस 25 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया। रियासती असम्बली में पुलवामा वाक़ई की मजम्मत में एक करारदाद पेश की गई, जिसमें हिस्सा लेते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हिंदुस्तानी अवाम इस वाक़े को कभी फरामोश नहीं कर सकते। ये हमला न सिर्फ हमारे सिपाहियों और जवानों पर बल्कि हर हिंदुस्तानी पर हुआ है। अवाम का ये एहसास है कि ये कौम और मुल्क पर हमला था। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अवाम को दहशतगर्दी से मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद हो जाना चाहिए। अपोजिशन लीडर
मल्लू भट्टी विक्रमांका ने कहा कि उनकी पार्टी हुकूमत के एहसासात व जज्बात की तायीद करती है। दहशतगर्दों का मकसद मुल्क के अवाम को तकसीम करना था, मगर उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। मजलिस के अहमद बलाला ने पाकिस्तान और जैश मोहम्मद के अजहर मसूद पर दहशतगर्दाना कार्यों के जरिए मुल्क को तकसीम करने की साजिश रचने का इल्ज़ाम आयद किया। बीजेपी के राजा सिंह ने करारदाद की तायीद की और पुलवामा वाक़े की भरपूर मजम्मत की। ऐवान में बाद-ए-अज़ां महलूक सिपाहियों की याद में 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुज़िश्ता हफ्ते हुए दहशतगर्दाना वाक़े की गूंज रियासती कानून-साज़ कौंसिल में भी सुनाई दी गई। कायदे-ए-अमान और वज़ीर सेहत राजेंद्र ने CRPF जवानों को श्रद्धांजलि पेश करते हुए करारदाद पेश की, जिसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। करारदाद में हमले की मजम्मत की गई और महलूक CRPF जवानों के खानदानों के साथ हमदर्दी का इज़हार किया गया। रियासती कानून-साज़ कौंसिल में कांग्रेस के रुकन मोहम्मद शब्बीर अली ने चीफ मिनिस्टर के ऊपरी बजट को गुज़िश्ता साल का चरबा करार दिया। मीडिया पॉइंट पर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने ना तो कोई ऐलानात किए हैं और ना ही किसी स्कीम को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की पूरी बजट तकरीर में सिर्फ आदद व शुमार को पेश किया गया, जिसका हकीकत से भी दूर तक का वास्ता नहीं है। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी अभी से इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। आज तिरुपति में जहां उन्होंने दोपहर एक रैली से खिताब किया, अपनी तकरीर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज आसिफ नगर के MRO के हमरा मुस्तहिक अफराद में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर मकामी कारपोरेटरों और मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मजालिस मकामी में डिजिटल शुरुआत पर हैदराबाद की बल्दिया को कौमी अवार्ड मिला है। मरकजी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद कल दिल्ली में मुनक़िद होने वाली एक तकरीब में ये अवार्ड पेश करेंगे। याद रहे कि बल्दिया ने व्हाट्सएप जारी करते हुए गुज़िश्ता साल 2 लाख से ज़ायद शिकायतों का इज़ाला किया, जिसमें म्यूनसिपल खिदमात, प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी, पोलिंग स्टेशनों की निशानदेही वगैरह शामिल है। सूर्यनगर अलवाल के खानगी स्कूल के बस ड्राइवर को बरतरफ कर दिया गया। बताया जाता है कि भीशाम हाई स्कूल का बस ड्राइवर संतोष पहली जमात की तालिबा के साथ एक अरसे से नाजेबा हरकत कर रहा था। वालिदीन ने आज स्कूल के बाहर धरना देते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की और पुलिस से भी शिकायत दर्ज करवाई। CCMB के बानी राकेश मिश्रा की याद में आज नाचारम में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मुल्क के सबसे बड़े और मशहूर साइंसी इदारे के मुलाजिमीन ने राकेश मिश्रा की खिदमत को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया और उनकी काविशों की सराहना की, जिन्होंने हैदराबाद में 1977 में इस इदारे का क़याम अमल में लाया था। कांग्रेस मखराना पार्टी का इजलास आज अहाते असम्बली में मुनक़िद हुआ। इसमें पार्टी ने अबूरी बजट के इजलास के दौरान पार्टी की हिकमत अमली पर गौर व खौस किया। अपोजिशन लीडर
मल्लू भट्टी विक्रमाका ने 4 रोज़ा असम्बली सेशन के दौरान अवामी मसाइल को उठाने की जरूरत पर जोर दिया। इजलास में पार्टी के तमाम अरकान शरीक थे। निजामाबाद की रुकन पार्लियामेंट के कविता ने आज गच्चीबौली में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की जानिब से मुनक़िदा एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना ने नामसाइद हालात के बावजूद कई शोबों में ज़बरदस्त तरक्की की है। उन्होंने कहा कि कौमी सरमाए में रियासत को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। हर रियासत के अपने मसाइल होते हैं, लेकिन तेलंगाना का मसला ये है कि वो गुज़िश्ता कई बरस से नाइंसाफ़ी का शिकार रहा। के कविता ने कहा कि रियासत की तरक्की के लिए सबको अपना अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पुलवामा में गुज़िश्ता हफ्ते हुए दहशतगर्दाना वाक़े की मजम्मत की और तारीखी चार मीनार के दामन में शहीद CRPF जवानों की याद में कैंडल मार्च मुनज़्ज़म किया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, कायद अपोजिशन मल्लू भट्टी विक्रमाका, कांग्रेस के लीडर मोहम्मद गौस और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। इन कायदीन ने पुलवामा हमले को बुज़दिलाना हमला करार दिया और कहा कि पूरा मुल्क इस हादसे के बाद महलूक शहीदों के खानदान के साथ खड़ा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। भारत की नाम नेहाद तरक्की याफ्ता रियासत कहलाई जाने वाली गुजरात के तारीखी फसादात की जांच अभी मुमकिन ही नहीं हो पाई थी कि ठीक उसी तरह के सूरजज़दा जम्मू कश्मीर के पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की बिना जांच के मामले में बैरूनी ममालिक की UN ने इस हमले को बुज़दिलाना और कायराना हरकत करार दी है। UNSC ने भी दुनिया के बहुत सारे ममालिक से दहशतगर्दी से निपटने के लिए भारत का साथ देने की गुजारिश की। बीजेपी हुकूमत की ज़बरदस्त कोशिशों से बैनुल-अक़वामी दबाव बन गया और जिससे मुबैना मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की तंजीम जमात-उद-दावा और दीगर दूसरी तंजीम पर पाकिस्तान ने अब पाबंदी लगा दी है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने चेन्नई के दौरे पर जाकर साउथ इंडिया हिंदी प्रचार सभा के शतमानोत्सव समारोह में मेहमान खुसूसी बने। इस मौके पर वहां पर नई लगाई गई महात्मा गांधी की 1.2 फीट ऊंची मूर्ति का उन्होंने इफ्तिताह भी अंजाम दिया। बीजेपी के मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में मुनक़िदा एक तकरीब में शिरकत करते हुए समाज के मुख्तलिफ तबक़ात जिन्होंने समाज में अपना एक अहम मुकाम बनाने में कामयाबी हासिल की थी, उन लोगों में डिजिटल भारत अवार्ड्स तकसीम किए। भारत में पिछले 4 सालों में सिर्फ विकास के नारों के लिए मशहूर हो जाने वाली बीजेपी पार्टी के कौमी सदर अमित शाह, जो कि जैन मजहब की पैरवी करते हुए भारत के सैकड़ों हिंदुओं की नुमाइंदगी का दावा भी रखते हैं, उन्होंने ऐन इंतखाबात से कबल CRPF के बार बार हिफाजती इक़दामात के मुतालबे पर भी यूं ही उन्हें छोड़कर दहशतगर्दी का शिकार होकर शहीद हो जाने पर कांग्रेस के उंगली उठाने की वजह से पलटवार करते हुए कहा कि दहशतगर्दी पर बीजेपी पार्टी ने हमेशा ज़ीरो टॉलरेंस रखा है और इसकी नीति भी अपनाई है। और तो और उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ऐसे बयानात से कांग्रेस का असली चेहरा आवाम के सामने आ गया है। सूरजज़दा जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले के तनाजुर में भारत की बीजेपी हुकूमत के वजीर नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान को जाने वाले पानी को अब रोक दिया जाएगा और इस पानी को रोकने के लिए भारत का करोड़ों का बजट ही क्यों ना लग जाए। वाज़ेह रहे कि एक तारीखी मक़ूला है, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर ही देती है। और अब खेल की दुनिया के खबरों में दिल्ली में ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है। 58 ममालिक के करीब 500 शूटर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें कई लड़कियां भी शामिल हैं और निशाना लगाकर वर्ल्ड कप पर कब्जा हासिल करना चाहती हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए
और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।